हेलो बच्चों, जिग नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ और टॉपिक को मैंने इतने डिफरेंट वे में क्लियर किया है। इसको देखने के बाद आपको न तो किसी वीडियो पे जाने की ज़रूरत पड़ेगी और न ही किसी बुक में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। चलो, जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स के अंदर जो डिफरेंस है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दी गई है हमारे को प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर है सीरियल नंबर। जब भी आप किसी भी टॉपिक के अंदर डिफरेंस बताएं, क्या बताएं? डिफरेंस। जब भी डिफरेंस बताएं तो प्रॉपर्टीज ज़रूर लिखें। प्रॉपर्टीज़ लिखने से क्या होता है कि इधर जो कोई भी टॉपिक आपका रहा उसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ही लिमिटेड वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा वर्ड्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम वर्ड्स के अंदर हम उनके अंदर डिफरेंस बता सकते हैं। और इससे क्या बेनिफिट्स है? ये इसका जो अट्रैक्शन है ना, बहुत अच्छा लगता है। इसको कोई समझना भी चाहे ना तो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा। जैसे आपकी नोटबुक बोर्ड एग्जाम में जो मास्टर चेक करेगा उसको बहुत अच्छी लगेगी, तो आपको अच्छे मार्क्स भी देगा और आपको अच्छी नॉलेज भी मिलेगी इससे। तो देखिए, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो मेटल है ये किस फॉर्म में होती है? ये होती है सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मतलब इसके एक्सेप्शन है मरकरी, गैलियम, सीजियम। ये इसके क्या है? एक्सेप्शन है, मतलब ये सॉलिड स्टेट के अंदर नहीं है। नॉन मेटल्स, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और नॉन मेटल्स किस फॉर्म में होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीनों फॉर्म में होती है। लेकिन जो लिक्विड है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है पता है आपको? उसके अंदर एक ही एग्जाम्पल है और वो है ब्रोमीन। तो क्वेश्चन ये बनता है एग्जाम में कि नॉन मेटल्स के अंदर जो लिक्विड है उसका एग्जाम्पल बता दीजिए। उसका एग्जाम्पल है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल है और लिक्विड है, एक ही एग्जाम्पल से। उसके बाद डेंसिटी की बात करें। किसकी बात करें? डेंसिटी की। डेंसिटी का मतलब, जैसे ये मेरे पास मार्कर है और एक मैं ले लूँ स्टोन, और दोनों को किस में डाल दूँ? वाटर में। किस में डाल दूँ? वाटर में। तो वाटर में डिप कौन हो जाएगा? कौन डूब जाएगा? स्टोन। और मार्कर क्यों नहीं डूबा? क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, क्यों? ये प्लास्टिक है, ये फ्लोट करेगा। तो जो डूब गया उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जो तैर रहा है उसकी डेंसिटी कम। वेरी सिंपल। तो मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। क्या होती है? हाई होती है। और नॉन मेटल्स की क्या होती है? लो होती है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है मेटल्स के अंदर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये क्या है? इनकी जो डेंसिटी है वो लो है, मतलब ये वाटर पे फ्लोट करते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम वाटर पे फ्लोट करते हैं, वाई? तो आंसर होना चाहिए क्योंकि इनकी डेंसिटी लो है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट की बात करें। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे मेरे पास लोहा है, मतलब आयरन। उस आयरन को मैं क्या करूँ पता है? उसको मैं गर्म करना शुरू कर दूँ और गर्म करता ही रहूँगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मेटल पिघलना शुरू हो जाएगी। जब पिघलना शुरू हुई थी उसी पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का क्या होता है? हाई होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म करने पर मेल्ट हुआ। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? हाई। और एक्सेप्शन है इसके अंदर से मरकरी, सीजियम, गैलियम, टिन, लेड। ये क्या है? इसके एक्सेप्शन से, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है और नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, पॉलीथीन गर्म करते ही पिघलना शुरू हो जाती है। उसके बाद एलोट्रोप। मेटल्स या नॉन मेटल्स के अंदर एलोट्रोप की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मेटल का एक एग्जांपल है, वो क्या है? गोल्ड। और नॉन मेटल्स के अंदर क्या है? ग्रेफाइट। ये क्या है? एलोट्रोप है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट द टू एलोट्रोप्स नेम। तो आप गोल्ड
और ग्रेफाइट का नाम बता दें। और आपसे पूछ ले मेटल्स के अंदर तो आप गोल्ड बताएं, अगर आपको नॉन मेटल्स के अंदर पूछे तो ग्रेफाइट बताइए। समझ में आया? उसके बाद मेलेबिलिटी, उसके बाद मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी मेटल पे हम चोट मारें, मतलब उसको हर्ट करें तो क्या होगा? उसकी एक प्लेन चद्दर बन जाएगी, मतलब शीट्स बन जाएगी। प्लेन क्या बन जाएगी? शीट्स बन जाएगी। और शीट बन जाती है तो वो प्रॉपर्टीज होगी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टीज। किस में होती है? मेटल्स के अंदर होती है, नॉन मेटल्स में एब्सेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ कोल मतलब कोयला, अगर उसको मैं बीट करूँ एक ही बार में ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, उसका कोई किसी भी तरह की कोई शीट्स नहीं बनेगी। उसके बाद मैं लूँ डक्टिलिटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? डक्टिलिटी। ये डक्टिलिटी क्या प्रॉपर्टीज है? जैसे मेटल है, उस मेटल से मैं खींच करके मतलब पुल करके क्या बना लूँ? वायर बना लूँ। अगर वायर बन जाए, क्या बन जाए? वायर बन जाए, तो समझ लीजिए उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। और नॉन मेटल्स के अंदर क्या है? एब्सेंट है। लेकिन एक्सेप्शन है मेटल्स के अंदर। कौन से एक्सेप्शन है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आप इनके वायर नहीं बना सकते। उसके बाद कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स के अंदर जो मेटल है वो क्या होती है? गुड कंडक्टर्स होती है। क्योंकि किसी जैसे हमारे जो बर्तन होते हैं घरों में किसके बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। तो मतलब जो मेटल्स के बने होते हैं, अब उसको हम गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो आसानी से हमारा जो फूड है, वेजिटेबल्स आसानी से पक जाती है और उसके आसपास का जो एरिया है वो भी गर्म रहता है। इसका मतलब ये गुड कंडक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि हीट इनके अंदर ट्रांसफ़र होती है। लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। इसलिए हमारे बर्तन कभी भी प्लास्टिक या उसके किसके भोजन मतलब पकाने वाले बर्तन कभी भी प्लास्टिक या लकड़ी के बने नहीं होते, क्योंकि नहीं तो वो पहले जल जाएगा, गर्म तो बाद में होगा। उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मेटल से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, बहुत आसानी से फ्लो करते हैं, इसलिए क्या है? गुड कंडक्टर से। और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर फ्लो होती है? सिल्वर के अंदर मतलब Ag, सिल्वर मतलब चांदी। उसके बाद नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। जैसे वुड जो लकड़ी है, प्लास्टिक के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। और मैं लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा एक्सेप्शन है नॉन मेटल्स के अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, याद रखिए इसे। उसके बाद ऑक्साइड की बात करें, नॉन मेटल्स के अंदर जो ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स के अंदर जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक। और सोनरस की बात करें, मेटल्स के अंदर सोनरस की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती है। सोनरस क्या होता है? जैसे हम किसी मेटल पे चोट मारें, हट करें, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे बेल पे, स्कूल की जो बेल होती है उस पर जब चोट मारते हैं तो क्या साउंड प्रोड्यूस करती है, उसी को बोलते हैं सोनरस। तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस समझ में आया होगा। कई तरह के एक्सेप्शन थे, उनको भी हमने जाना। तो इन एक्सेप्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और आपसे एग्जाम में अगर 4 प्रॉपर्टीज पूछे तो आप 4 बता दीजिए। 4 कौन सी? जैसे जो इंपॉर्टेंट है वो बताइए। एक तो ये बता दीजिए, एक ये बता दीजिए, एक ये और एक ये नहीं, एक ये डक्टिलिटी और एक मेलेबिलिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे 4 पूछे तो ये बता दीजिए। और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे तो बीच आपको पूरा याद है, तो छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबका इलाज यहीं से हो जाएगा। और इस वीडियो को 10th क्लास के स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए और जिक नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।